विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए जीवन की राहें आसान नहीं हैं। पग पग पर बाधाएं उनके सामने मुंह बाए खड़ी रहती हैं। इसके बावजूद वो अपनी हिम्मत और लगन के कारण आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि आखिर हमारे समाज में उन्हें कितने अवसर मिल पाते हैं? क्या हम उन्हें बराबरी का हक दिला पाए हैं? कौन सी हैं वो चुनौतियां जिन्हें हमें दूर करना है? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जवाहरलाल कौल जी बैठे हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जवाहरलाल कौल जी। तो जिस तरह से आज सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई है, ये एक सबसे बड़ा चुनौती आती है कि सुगमता नहीं होती आने जाने में कहीं भी। आपको क्या लगता है कितना प्रभावी और कितना कारगर साबित होगा ये विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए ये कदम? देखिए, ये कदम तो बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि कोई भी इस तरह की बात जब की जाती है और प्रधानमंत्री के स्तर से ये बात आती है तो उसका असर तो ज़रूर होता ही है कुछ न कुछ। लेकिन देखिए, आम विकलांग व्यक्ति जो है वो हवाई अड्डों की बात तो बाद में सोचेगा, लेकिन उसको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आना जाना पड़ता है, उसमें अगर आप देखें, दिल्ली जैसे शहर कोई जो कि देश की राजधानी है, वहाँ पर आप फुटपाथ को देखें, उन पर खंबे गड़े हुए हैं, वहाँ पर वो नहीं चल सकता। अगर आप किनारों पर देखें, सड़कों के किनारों पर, वहाँ पर कारें खड़ी हैं, ट्रक खड़े होते हैं, सिर फूट जाते हैं। तो देखिए, यहाँ से मैं समझता हूँ हवाई अड्डों और बड़े बड़े मॉलों की तो ज़रूरत तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से आम विकलांग व्यक्ति, आम दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए ज़्यादा ज़रूरी जो उसके आसपास का एरिया है उसको चलने फिरने लायक बनाने की है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि जो समाज की मुख्य धारा है उससे हम कैसे जोड़ें सभी तरह की जो विशेष रूप से सक्षम लोग हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित हैं या उनको चलने फिरने में दिक्कत है या बोलने सुनने में दिक्कत है। आपको क्या लगता है कि समाज की मुख्य धारा में उन्हें किस प्रकार से लाया जाए? उसे क्या कुछ करने की हमें ज़रूरत है? देखिए, उसके लिए भी ये ज़रूरत है, अगर आप उसको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो ज़रूरी बात है कि एक तो उसकी अपनी सोच में परिवर्तन आए और दूसरा उसके साथ साथ समाज की सोच में भी परिवर्तन आना चाहिए। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ये काम इतना आसान हमारे लिए नहीं रहेगा। हम आप आज अगर हम देखें, इसकी एम्पावरमेंट करनी है डिसेबल्ड आदमी की, तो उसके लिए उसकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। आज देखिए, देश में 75% जो एजुकेशन है वो स्वयंसेवी संगठन चलाते हैं, और जहाँ भी अब इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत हुई है पिछले कई सालों से, वहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही कठिन हालात हैं दृष्टिबाधितों के लिए या डेफ एंड डम के लिए, विकलांगों के लिए तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, वो बात सही है, बाकी पढ़ने लिखने में नहीं होती है। स्कूल हमारे गाँव में, अगर आप गाँव की बात करें, गाँव में जो स्कूल हैं 40, 45, 50 बच्चे एक एक क्लास में होते हैं, उसमें एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को आप इंक्लूजन के नाम पर उसको वहाँ पर प्रवेश देते हैं, और उसके बाद उसकी तरफ कितना इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है उसको, क्योंकि दृष्टिबाधित व्यक्ति को जब तक इंडिविजुअल अटेंशन, वो ब्लैक बोर्ड नहीं देख सकता, उसे तो इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, और फिर ट्रेन टीचर्स चाहिए। कहाँ है हमारे पास ट्रेन टीचर्स? तो जब हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है या एजुकेशन ही सही तरीके से नहीं मिल रही, उसके बाद फिर प्रशिक्षण की बात आती है, जिसके ज़रिए आप उनको रोज़गार के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं, वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी जो गुणवत्तापूर्ण है वो नहीं अवेलेबल है। जी जवाहरलाल कौल जी, अभी स्किल इंडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ लोन्स और काफ़ी कुछ ट्रेनिंग देने की बात सरकार की तरफ से आई है। आपको क्या लगता है कि ये स्टेप कितना बड़ा एक कदम हो सकता है, ख़ासतौर से जिस तरफ आपने अभी इशारा किया कि रोज़गार लोगों को मिले, वो अच्छे से ट्रेंड हों, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, तभी तो हम उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे। देखिए, इसको भी अगर आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट में हमने भी इस बारे में लिखा कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में है, ये तो आप मानते हैं जी। तो गाँवों के लिए कौन सा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार ने रखा है? मेरे ख्याल से कोई
ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिससे कि गाँव का दृष्टिबाधित व्यक्ति, गाँव का विकलांग व्यक्ति उस काम में लग सके। शहरों में कहीं कहीं पर है, लेकिन अगेन अगर आप स्किल डेवलपमेंट की बात देखें विकलांगों के संबंध में, विशेष रूप से मैं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संबंध में कहूँगा, तो कोई ऐसा प्रोग्राम नज़र नहीं आता जिसको करने के बाद उसको स्वरोजगार में लगाया जा सके। जब तक, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा स्वरोजगार है, अगर स्वरोजगार नहीं हो पाया तो स्किल डेवलपमेंट से कोई विशेष फ़ायदा नहीं, एक्सेप्ट कि काफ़ी पैसा इसमें खर्च ज़रूर होगा। जी जवाहरलाल कौर जी, एक बात और बताइए, आईटी की सब लोग बात करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, और सुगम्य भारत में भी ये कहा गया है कि कैसे हम आईटी को, इस प्रौद्योगिकी को जो है लोगों के करीब ला सकें, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का इसका इस्तेमाल कर सकें। आप क्या मानते हैं कितना इम्पोर्टेंट स्टेप होगा ये भी, अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी को विकलांगजनों के भले के लिए इस्तेमाल कर सकें? ये तो अच्छी बात है। देखिए, जब आप कोई भी योजनाएं जो बनाते हैं, आप शहरों को ध्यान में रखकर, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को ध्यान में रखकर बनाते हैं तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे अब बताइए, ये जिसकी बात आप कर रहे हैं आईटी की, इनका गाँव के विकलांग लोगों को, गाँव के दृष्टिबाधित लोगों को क्या लाभ होने वाला है? जी, शहर के कुछ लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं या साधन संपन्न हैं या हो सकते हैं, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। इससे अलग रखना चाहिए विकलांगों को, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। ज़रूर उनके लिए उसका लाभ पहुँचाया जाना चाहिए, जैसे दृष्टिवान लोगों को पहुँचाया जा रहा है, वैसे दृष्टिबाधित लोगों तक भी पहुँचाया जाना चाहिए। जी, एक मसला और आता है, वो आता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और जिस तरह के उपकरणों की ज़रूरत है, जिस तरह की चीज़ों की उनको ज़रूरत है, आपको क्या लगता है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि अगर हमें वाकई विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए कुछ करना है तो इस ओर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा? ज़रूर। देखिए, मेडिकल इक्विपमेंट की बात तो खैर है ही है, जो ज़रूरी है, लेकिन अभी सरकार की एक योजना ज़रूर मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा, शायद जो देखने वाले, सुनने वाले हैं उनको इसका फ़ायदा हो। जो उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर की है, जिसका 90% हिस्सा सरकार वहन करेगी और बाकी सिर्फ 355 रुपये सालाना एक विकलांग व्यक्ति को देने पड़ेंगे। जी। तो देखिए, इससे उसको कवर मिलेगा 2 लाख रुपए का, और 10,000 रुपये ओपीडी में भी मिल सकता है 1 साल में। उसमें उसके 2 बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, पति पत्नी भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है।